Hello students, good morning all. Once again welcome to our online class. Dear students, we were reading our 8th class English book, our second book supplementary reader and our lesson number 5 Princess September. So dear student, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा कि एक किंग सियाम कंट्री का किंग और एक क्वीन जिनके 9 डॉटर्स हैं, उसने अपने वाइफ के कहने पर अपने डॉटर्स का नाम मंथ ऑफ ईयर्स साल के महीनों के नाम पर रखा। जिनमें सबसे छोटी डॉटर होती है उसका नाम होता है प्रिंस सितंबर। और एक बार उसने अपने बर्थडे पर अपनी जो डॉटर्स थी उनको एक सोने के पिंजरे में एक ग्रीन कलर का तोता दिया। तो इस प्रकार उसका जो सितंबर होती है उसका तोता एक दिन मर गया। तो एक दिन अचानक से एक दूसरा पक्षी उसके कमरे में आता है और वो उस पक्षी के साथ बहुत खुश होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट कंटिन्यू। प्रिंसेस सितंबर लव्स द बर्ड फार टू मच टू टेक चांस एंड एक्ट्स अपॉन हर सिस्टर्स एडवाइस। जो प्रिंस सितंबर थी वो उस पक्षी से बहुत अधिक प्रेम करती थी, इसलिए उसने अपनी बहनों की एडवाइस के अकॉर्डिंग उसको एक चांस लेने का निश्चय किया। द बर्ड कैन नॉट ओवरकम द लॉस ऑफ फ्रीडम। जो बर्ड था वो अपनी फ्रीडम, जो उसकी फ्रीडम खो गई थी, उसको सहन नहीं कर सकता था। प्रिंसेस सितंबर डिसाइडेड टू पुट द बर्ड्स हैप्पीनेस अबव हर ओन। प्रिंस सितंबर ने डिसाइड किया कि वो अपनी खुशियों से ऊपर उस पक्षी की खुशी को रखेगी। It seemed to Prince September that her little bird had been away a long time. ये प्रिंस सितंबर ने ये महसूस किया कि उसके उस छोटे पक्षी को गए हुए एक लंबा टाइम हो गया था। Something might have happened to him, और वो सोचती है कि शायद उसके साथ कुछ गलत घटित हो गया होगा। What with hawks and with snares, you never knew what trouble he might get into. तो वो सोचती है कि क्या पता, हवाक्स मीन्स जो बाज होते हैं, कि कहीं बाज ने उनको पकड़ लिया हो, पता नहीं वो किस मुसीबत में फंस गया होगा। बिसाइड, इसके अतिरिक्त ही माइट फॉरगेट हर, कि शायद वो उसको भूल गया है, और ही माइट टेक ए फैंसी टू समबॉडी एल्स, और उसको कोई दूसरा साथी मिल गया होगा। दैट वुड बी ड्रीडफुल, ऐसा सोचकर वो बहुत डर जाती है। सी विश्ड ही वर सेफली बैक अगेन, और उसकी इच्छा होती है कि वो सावधानी पूर्वक वापस आ जाए। सडनली, अचानक से, सितंबर हियर्ड ए ट्वीट ट्वीट जस्ट बिहाइंड हर हियर एंड सी सा द लिटिल बर्ड सिटिंग ऑन हर शोल्डर। और फिर अचानक से उसने अपने कानों के पीछे ट्वीट ट्वीट की आवाज़ सुनी और उसने देखा कि जो लिटिल बर्ड था वो उसके कंधे पर बैठा हुआ था। He had come in so quietly and alighted so softly that she had not heard him. और he had come in so quietly, वह इतनी चुपचाप, कौन, जो लिटिल बर्ड था, छोटा पक्षी था, वो इतनी चुपचाप उसके कमरे में सावधानी पूर्वक आ गया कि उस प्रिंसेस को सुनाई नहीं दिया। I wondered what on the earth had become of you, said the princess. प्रिंसेस ने कहा कि मैं हैरान हूँ कि what on the earth had become of you, कि आपके साथ पता नहीं पृथ्वी पर क्या घटना घटी होगी, ये सोचकर मैं हैरान थी। I thought, मैंने सोचा, you had wondered that, said the little bird. लिटिल बर्ड ने कहा कि मैंने सोचा कि आप परेशान होगी। The fact is, I very nearly did not come back tonight at all. और ये सच है कि आज रात में वापस नहीं आता। My father-in-law was giving a party and they all wanted me to stay. मेरे father-in-law आज रात एक पार्टी दे रहे थे और सभी चाहते थे कि मैं वहाँ पर रुकूं। But I thought you had been anxious. परंतु मैंने सोचा कि आप चिंतित हो गए। अंडर द सर्कमस्टांसिस दिस वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट रिमार्क फॉर द लिटिल बर्ड टू मेक। और इस प्रकार, इस स्थिति के अंदर
एक बहुत ही अनकंफर्टेबल रिमार्क था फॉर द लिटिल बर्ड टू मेक। जो लिटिल बर्ड ने जो संकेत जो बात बताई वो उस प्रिंसेस के उस प्रिंस सितंबर के लिए बहुत ही अनफॉर्चुनेट मीन्स अभाग्यवश थी। सितंबर फेल्ट हर हार्ट गो थंब अगेंस्ट हर चेस्ट। फिर प्रिंसेस सितंबर ने महसूस किया कि उसकी धड़कन बहुत अधिक बढ़ रही थी। एंड सी मेड अप हर माइंड टू टेक नो मोर रिस्क। और फिर उसने डिसाइड किया कि अब और अधिक रिस्क लेना नहीं चाहती। सी पुट अप हर हैंड। उसने अपने हाथ पक्षी पर रखे एंड टुक होल्ड ऑफ द बर्ड और उस पक्षी को पकड़ा। द बर्ड सस्पेक्टेड नथिंग। बर्ड कुछ समझ नहीं पाया एंड ही वॉज सो सरप्राइज। और वो इतना अधिक सरप्राइज था कि व्हेन सी कैरिड हिम ओवर टू द केज। जब वो उसके पिंजरे के पास लेके गई थी वो बहुत ही हैरान था। पॉप्ड हिम इन एंड शट द डोर ऑन हिम दैट फॉर ए मोमेंट। और फिर उसने उस पक्षी को उस पिंजरे के अंदर धकेल दिया और दरवाजे को एक पल के लिए बंद कर दिया। ही कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से। वह कुछ नहीं समझ सका नथिंग टू से कि उसे क्या कहना चाहिए। बट इन ए मोमेंट और टू, परंतु एक या दो क्षण में ही होप्ड अप टू द आइवरी पर्च एंड सेड व्हाट इज द जोक। परंतु एक और दो क्षण के बाद उसने ये आशा की कि आइवरी पर्च मीन्स अपने उस बसेरे में ये आशा की। उसने होप्ड मीन्स आशा के साथ कहा व्हाट इज द जोक कि ये कैसा मजाक है। देर इज नो जोक, ये कोई जोक नहीं है। सैड प्रिंस सितंबर ने कहा यह कोई मजाक नहीं है। बट सम ऑफ ममाज कैट आर प्राउलिंग अबाउट टुनाइट कि आज रात कुछ जो शरारती जो बिल्लियाँ हैं वो आ रही है। एंड आई थिंक मैं सोचती हूँ कि यू आर मच सेफर इन देयर। मैं सोचती हूँ कि आप यहाँ पर अधिक सेफ रहेंगे। वेल ठीक है, जस्ट फॉर दिस वंस आई डोंट माइंड सेड द लिटिल बर्ड ने कहा कि ठीक है आज के लिए तो मैं इसको माइंड से नहीं लूँगा। सो इसलिए वेल ठीक है, जस्ट फॉर दिस सॉरी सो लॉन्ग यू लेट मी आउट इन दी मॉर्निंग। और मॉर्निंग के जितना हो सके मॉर्निंग को आप मुझे बाहर निकाल देंगे। ही एट ए वेरी गुड सुपर। उसने अच्छा सा खाना खाया एंड देन बिगन टू स्लीप। और फिर वो सो गया। बट इन द मिडल ऑफ हिज सॉन्ग ही स्टॉप। परंतु अपना गाना गाते हुए बीच में ही वो रुका। आई डोंट नो व्हाट इज द मैटर विद मी ही सेड। उसने अपने आप से कहा कि मैं नहीं समझता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। बट आई डोंट फील लाइक सिंगिंग टू नाइट। परंतु आज रात मेरा गाने को मन नहीं। वेरी वेल सेड सितंबर टू गो टू स्लीप इंस्टीड। तो सितंबर ने कहा ठीक है बहुत अच्छा, तो अब आप सो जाइए। सो ही पुट हिज हेड अंडर हिज विंग्स एंड इन ए मिनट वॉज फास्ट स्लीप। इसलिए उसने अपना सिर अपने पंखों के नीचे रखा और एक मिनट के लिए में वो जल्दी से सो गया। सितंबर वेंट टू स्लीप टू। सितंबर भी सोने के लिए चली गई। बट व्हेन द डाउन ब्रोक she was awakened by the little bird calling her at the top of his voice। परंतु जैसे ही डाउन ब्रोक मीन्स सुबह हुई तो उस छोटे पक्षी ने अपनी आवाज़ से सितंबर को पुकारना शुरू किया। वेकअप ही सेड। उसने कहा उठो उठो। ओपन द डोर ऑफ हिज केज। और अपने पिंजरे का दरवाज़ा खोलो। लेट मी आउट। मुझे बाहर निकालो। आई वॉन्ट टू हैव ए गुड फ्लाई वाइल द ड्यू इज स्टिल ऑन द ग्राउंड। कहता है कि जब तक ग्राउंड पर ड्यू मीन्स ओस की बूंदें हैं मैं एक अच्छी सी उड़ान भरना चाहता हूँ। यू आर मच बेटर ऑफ वेयर आर यू कि आप जहाँ पर है। सेड सितंबर ने कहा कि आप जहाँ पर है वहीं पर आप बहुत अच्छे हैं। लेट मी आउट सेड द लिटिल बर्ड ने कहा कि मुझे बाहर निकालो। एंड ही ट्राइड टू स्लीप थ्रू द बार्स ऑफ द केज। और उसने उस पिंजरे की सलाखों को तोड़ने की कोशिश की। बट ऑफ कोर्स कुडंट। परंतु वह कुछ नहीं कर सका। एंड ही बीट अगेंस्ट द डोर। और फिर उसने उस दरवाजे को फड़फड़ाया
एंड बट ऑफ कोर्स ही कुड नॉट ओपन इट, परंतु वह उसको नहीं खोल सका। देन दी 8 प्रिंसेस केम इन, फिर वहाँ पे जो 8 राजकुमारियाँ थी वो आई एंड लुक एट हिम, और उसको देखा। दे टोल्ड सेप्टेम्बर, उसने सेप्टेम्बर को बताया सी वॉज वेरी वॉइस टू टेक देयर एडवाइस, कि उसने हमारी एडवाइस के अकॉर्डिंग बहुत ही समझदारी का काम किया है। दे सेड, उन्होंने कहा ही वुड सून गेट यूज टू द केज एंड इन ए फ्यू डेज विदाउट क्वाइट फॉरगॉट ही हैड एवर बीन फ्री, कि वो कुछ ही दिनों में वो ये भूल जाएगा कि वो पिंजरे में बंद है, और वो अपनी उस फ्री रहने की हैबिट को भी भूल जाएगा। द लिटिल बर्ड सेड नथिंग, लिटिल बर्ड ने कुछ नहीं कहा। वाइल, जब तक देवर देयर, कि जब तक वो 8 प्रिंसेस वहाँ पे थी, लिटिल बर्ड कुछ नहीं बोला। बट एज सून एज दे वर गोन, परंतु जैसे ही वो वहाँ से गई, ही बिगन टू क्राई अगेन, उसने दोबारा से चिल्लाना शुरू किया। लेट मी आउट, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। डोंट बी सच एन ओल्ड सिली सेड, सेप्टेम्बर ने कहा कि इतने मूर्ख मत बनो। सिली मीन्स मूर्ख। आई हैव पुट यू इन द केज, मैंने आपको इस पिंजरे में रखा। बिकॉज आई एम सो फॉन्ड ऑफ यू, बिकॉज मैं कि आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। आई नो व्हाट्स गुड फॉर यू मच बेटर देन यू डू योर सेल्फ, और मैं आप जानती हूँ कि आपके लिए अच्छा क्या होगा, इसकी बजाय कि आपकी बजाय मैं जानती हूँ कि आपके लिए अच्छा क्या होगा। सिंगिंग मी ए लिटिल सॉन्ग, मेरे लिए एक थोड़ा सा सॉन्ग गाओ। एंड आई विल गिव यू ए पीस ऑफ शुगर, और मैं आपको शुगर का टुकड़ा दूंगी। बट द लिटिल बर्ड स्टूड इन द कॉर्नर ऑफ हिज केज लुकिंग आउट एट द ब्लू स्काई एंड नेवर संग ए नोट, और फिर परंतु जो लिटिल बर्ड था वो पिंजरे के एक कॉर्नर में खड़ा नीले आकाश को देखता रहा, और उसने कोई भी सॉन्ग नहीं गाया। व्हाट्स द गुड फॉर सकलिंग सेड दिस सेप्टेम्बर, सेप्टेम्बर ने कहा कि आपके लिए क्या अच्छा है वो मैं जानती हूँ। वाई डोंट यू सिंग एंड फॉरगॉट योर ट्रेवल, कि आप गाना क्यों नहीं गा रहे और आप अपने कष्टों को क्यों नहीं भूल जाते। हाउ कैन आई सिंग आंसर द बर्ड ने आंसर दिया कि मैं कैसे गा सकता हूँ। आई वॉन्ट टू सी द ट्रीज एंड द लेक एंड द ग्रीन राइस ग्रोइंग इन द फील्ड, कहता है कि मैं पेड़ देखना चाहता हूँ, मैं वो लेक देखना चाहता हूँ, और मैं उस राइस के हरे हरे खेतों को देखना चाहता हूँ। आई शैल टेक यू आउट एवरी डे सी सेड, उसने कहा कि मैं प्रत्येक दिन आपको बाहर लेकर जाऊंगी। इट इज़ नॉट द सेम थिंग सेड द लिटिल बर्ड ने कहा कि ये सेम, ऐसा करना सेम नहीं होगा। द राइस फील्ड एंड द लेक एंड द विलोज ट्री लुक क्वाइट डिफरेंट व्हेन यू सी देम थ्रो दी के बार्स ऑफ केज, कहता है कि यदि मैं इस पिंजरे की सलाखों में से उस राइस फील्ड को देखता हूँ, लेक को देखता हूँ, विलो ट्री को देखता हूँ, तो ये देखने में बहुत ही डिफरेंट होंगे। द बर्ड वुड नॉट सिंग ए सॉन्ग एंड ही वुड नॉट एट ए थिंग्स, पक्षी ने कोई गाना नहीं गाया और उसने खाना भी नहीं खाया। द प्रिंस वॉज ए लिटिल अनएक्सियस एट दिस, और जो प्रिंस सेप्टेम्बर थी वो उसके लिए चिंतित हो गई। एंड आस्क्ड हर सिस्टर्स कि व्हाट दे थॉट अबाउट इट, और उसने अपनी बहनों से पूछा कि उसे क्या करना चाहिए। यू मस्ट बी फार्म्स दे सेड, उन्होंने कहा कि आपको बिल्कुल ही चिंतित नहीं होना चाहिए, आपको फर्म रहना चाहिए। बट इफ़ यू वॉन्ट ईट ही विल डाई सी आंसर्ड, उसने आंसर दिया कि परंतु वो कुछ नहीं खाएगा तो वह मर जाएगा। दैट वुड बी वेरी अनग्रेटफुल ऑफ हिम दे सेड, उन्होंने कहा कि ये तो फिर उसके लिए बहुत ही अनग्रेटफुल होगा। दे किसके लिए यूज होगा, जो 8 प्रिंसेस थी उन्होंने कहा कि ये तो उसके लिए बहुत ही अनग्रेटफुल होगा। ही मस्ट नो, उसे जान लेना चाहिए दैट कि यू आर ओनली थिंकिंग ऑफ हिज ओन गुड, कि उस पक्षी को जान लेना चाहिए कि आप केवल उसकी भलाई के लिए सोच रही है। इफ़ ही इज ऑब्स्टिनेट एंड डाइज इट इज सर्व हिम राइट एंड यू विल बी वेल रीड ऑफ हिम, और यदि वो ऐसे मूर्खता वाली बातें करता है तो उसके लिए मरना अच्छा होगा और आपको भी उससे हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। सेप्टेम्बर डिड नॉट सी हाउ दैट वॉज गोइंग टू डू हर वेरी मच गुड, बट दे वर 8 to 1 and all older than she, so she said nothing. परंतु सेप्टेम्बर डिड नॉट सी हाउ, परंतु सेप्टेम्बर ये नहीं देख सकी कि किस प्रकार से उसे उस पक्षी के लिए अच्छा
करना चाहिए, परंतु दे वर 8 to 1, परंतु वो उन आठों में से एक थी और वो जो 8 थी वो उससे बड़ी भी थी, इसलिए वह उनके सामने कुछ नहीं बोले। Perhaps, शायद, he will have got used to his cage by tomorrow, she said. शायद he will have got used to his cage by tomorrow, she said. उसने कहा कि शायद कल उसे उसके पिंजरे को की इस हैबिट को, पिंजरे में फ्री रहने की हैबिट को भूल जाएगा और कल तक ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। एंड नेक्स्ट डे व्हेन शी वोक शी क्राइड आउट गुड मॉर्निंग इन ए चीयरफुल वॉइस, परंतु अगले दिन जब वह सुबह उठी तो एक अच्छी आवाज़ में उसे गुड मॉर्निंग बोलती है। सी गोट नो आंसर, उसने कोई आंसर नहीं दिया। सी जम्प्ड आउट ऑफ बेड, वह एकदम उछल से बेड से कूदती है। एंड रन टू द केज, और पिंजरे की तरफ दौड़ती है। सी गिव ए स्टार्टल्ड क्राई, उसने चिल्लाना शुरू किया। फॉर देयर द लिटिल बर्ड ले, कि जो लिटिल बर्ड था वो उस पिंजरे की तलहटी पर लेटा हुआ था, वहाँ पर गिरा हुआ था, उसके लिए उसने चिल्लाना शुरू किया। सो डियर स्टूडेंट्स, इनफ फॉर टुडे, थैंक यू, हैव ए गुड डे।